हेलो दोस्तों, आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ दिल्ली वर्कशीट 38 का अध्ययन करने जा रहे हैं। कार्बन और उसके यौगिक। पिछली वर्कशीट में हमने कार्बन और उसके यौगिक के गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर कार्बन के अपर रूप क्या होता है। देखिए, किसी एक तत्व के विभिन्न रूप होते हैं जिनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। किसी तत्व के विभिन्न रूप होते हैं, यानी कि किसी तत्व के विभिन्न रूप होते हैं, उन रूपों में उनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं जबकि रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। यानी वो दिखने में तो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं पर उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। अंतर के आधार पर ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट हीरा कार्बन के अपर रूप है। ग्रेफाइट हीरा और फुलरिन तीन अपर रूप है कार्बन के। तो ग्रेफाइट और हीरा में यहाँ पर डिफरेंट पूछा गया है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। संरचना के आधार पर देखिए, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल पाया जाता है। षटकोणीय तल देखिए दोस्तों, इस प्रकार से होता है। ये एक परत के नुमा संरचना होती है। इस प्रकार से ग्रेफाइट ऐसी संरचना अपना बना तैयार करती है, जिसके आधार पर ग्रेफाइट में इस प्रकार से ऐसी संरचना तैयार होती है। ग्रेफाइट में इस प्रकार से ग्रेफाइट में एक परतनुमा संरचना तैयार होती है, जिससे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से एक परतनुमा संरचना बनाता है ग्रेफाइट। इस प्रकार की संरचना ग्रेफाइट में पाई जाती है, जो षटकोणीय होती है। षटकोणीय यानी 6 कोण, 6 कोण होते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 कोण पाए जाते हैं इसमें। इस वजह से षटकोणीय संरचना कहते हैं। और हीरा दृढ़ त्रियामी होता है। दृढ़ त्रियामी होता है, यानी कि हीरे की संरचना इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से बनाता है हीरे एक त्रियामी 3D होता है हीरा। तो ये इस प्रकार की इनकी संरचना पाई जाती है। देखो, इसके बाद में देखिए आप, हम आगे बढ़ते हैं। आबंधन। आबंधन कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है। इनमें से एक आबंधन द्विआबंधी होता है। आबंधन कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। इसमें से एक आबंधन द्विआबंधी होता है, यानी कि इसका आबंधन के आधार पर एक कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ होता है। इसमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, यानी कि जो ये संरचना बनती है उसमें से 3 के साथ में तो एक इलेक्ट्रॉन बंध बनता है और एक कार्बन के साथ में द्विबंध बनता है, यानी डबल बॉन्ड वाला बंध बनता है। इस प्रकार से ये इसमें एक आबंध द्विआबंधी होता है। उसी प्रकार हीरा देखिए, यहाँ पर हीरा में क्या होता है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। यहाँ पर कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 कार्बन के अन्य 4 के साथ में होता है। यहाँ पर कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है ग्रेफाइट में। इसमें चारों के साथ में 4 अन्य परमाणु के साथ में आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। इसमें एक द्विआबंध होता है। इसमें एकल आबंध वाले ही 4 आबंध होते हैं हीरा में। तो इस प्रकार से इनकी आबंधन संरचना होती है। रूप भी देखिए, ये ग्रेफाइट चिकना और फिसलन वाला होता है। ये चिकना होता है, फिसलन वाला होता है। और हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। हीरा सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ये 4 अन्य परमाणु के साथ में संरचना, यानी दृढ़ त्रियामी संरचना के कारण ये सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। अब देखिए यहाँ पर चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक होता है। कौन? ग्रेफाइट में क्या होता है, ये परतनुमा संरचना होती है। यह षटकोणीय तल होते हैं। इसके आधार पर ग्रेफाइट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। इसमें कुछ इन परतों के मध्य में कुछ रिक्त स्थान होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं। इस वजह से ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालकता दर्शाता है, यानी इसमें विद्युत चालकता पाई जाती है। और हीरा में ऐसा नहीं पाया जाता, इस वजह से ये विद्युत का कुचालक होता है।
देखिए उपयोगिता, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में यानी चिकने पदार्थ जैसे बॉल वेरिंग में ग्रीस के रूप में ऐसे स्नेहक पदार्थ बनाने में काम आता है ग्रेफाइट। और पेंसिल का लेड, जो पेंसिल होती है जो हम बच्चे यूज में लेते हैं, आप यूज में लेते हो, जो पेंसिलों का जो अंदर जो रहता है वो पेंसिल लेड जो होता है वो इस ग्रेफाइट का ही बना होता है, वो विद्युत का चालक होता है। हीरा काटने के उपकरण, आभूषण, हीरा कठोर होने के कारण इससे आभूषणों को काटा जा सकता है, तो इसको आभूषणों को काटने में काम लिया जाता है हीरा को, और आभूषण तैयार करने में भी, क्योंकि ये चमकीला और उपयोगी धातु होती है, यानी कि बहुत महंगी धातु होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर संरचना दे रखी है हीरे की संरचना। देखो यहाँ पर हीरा इस प्रकार से चतुष्फलकीय होता है, ये देखो इसमें चतुष्फलकीय है, 1 2 3 4, त्रियामी होता है और चतुष्फलकीय होता है, हीरा हो गया। यहाँ पर देखिए ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में आप देखिए ग्रेफाइट इस प्रकार से पाया जाता है, ये परतनुमा संरचना में दिखाई दे रहा है ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है। और इन परतों के मध्य में कुछ रिक्त स्थान होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। यहाँ पर C16 यानी कि कार्बन 60, ये बकमिस्टर फुलरेन यानी बकमिस्टर नाम का एक आर्किटेक्चर था, उसके नाम पर इसका नाम बकमिस्टर फुलरेन नाम का था, जिसे इस नाम फुलरेन पड़ा। तो इसमें कार्बन के 60 एटम मिले होते हैं इसमें जैसे C60 इसका नाम रखा गया है। ये फुटबॉल नुमा संरचना में पाया जाता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ देखिए आप कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कि कार्बन की कौन सी प्रकृति है जिसके कारण ये सभी से सहयोग करता है और एक तरह से जुड़ा रहता है, सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, तो इसकी सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। सर्वतोमुखी प्रकृति उसे कहते हैं जिसमें यानी कि कार्बन के सभी परमाणुओं से ये अपना मेल मिलाप ये कार्बन अन्य परमाणुओं से, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में अपनी दोस्ती कायम रखता है और उससे बंध बनाकर एक अपनी उपयोगिता को बढ़ा लेता है, वही उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। इसमें देखो वो प्रकृति कैसे होती है इसकी, संयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है, जिससे कार्बन यौगिक कहते हैं। देखिए संयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता रखता है, जिसे इसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं या कार्बन यौगिक कहते हैं। अब देखो क्यों होती है, कैसे होती है। प्रथम इस गुण है, इसका पहला गुण है श्रृंखलन। इसका प्रथम गुण क्या होता है, श्रृंखलन है। ये देखिए यहाँ पर जो दे रखा है श्रृंखलन इसका फर्स्ट गुण है। इसमें क्या होता है, कार्बन इस प्रकार से श्रृंखला से जुड़ा जाता है, कार्बन से एक श्रृंखला बना लेता है। इस वजह से श्रृंखलन गुण के कारण ये क्या होता है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, यानी कार्बन के ऐसे जुड़ने के गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। ये श्रृंखलन का गुण सिलिकॉन में भी पाया जाता है, हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है श्रृंखलन, पर ये कम संख्या बनाता है, 7 से 8 ही परमाणु तक ही श्रृंखला हो सकती है सिलिकॉन की, लेकिन ये यौगिक 7 से 8 तक तो हो सकती है, पर ये क्या होता है, अति अभिक्रियाशील होते हैं, ये अति अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ देखिए आप कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, कार्बन आबंध होता है वो अत्यधिक प्रबल होता है। क्या होता है, ये अत्यधिक प्रबल होता है। देखिए देखो दोस्तों, कार्बन जो आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः ये अस्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। फिर देखिए आप यहाँ पर आगे देखिए, इसका दूसरा गुण है चतुर संयोजकता, यानी कि ये 4 संयोजकता रखता है। कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से ये यानी कि संयोजकता 4 होती है, तो इस वजह से चतुर संयोजी होता है। और चतुर संयोजी होने के कारण इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ में 4 अन्य परमाणु से जुड़ सकता है इत्यादि के साथ आबंधन की क्षमता होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा देखिए
इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो आबंधन की सत्ता होती है, यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में आबंध बना लेता है, इसके कारण इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है, और इसका एक कारण और भी है कि इसका छोटा आकार होता है। आपको पता है कार्बन परमाणु होता है उसका आकार छोटा होता है, छोटा होने के कारण ये अन्य परमाणुओं से आसानी से अच्छी तरह जकड़ के जुड़ जाता है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक की मजबूती से पकड़े रहता है। ये छोटा होने के कारण ये अन्य परमाणु को मजबूती से पकड़े रहता है। जो बड़े होते हैं वो इस प्रकार से नहीं कर सकते। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध की तुलना में अत्यंत दुर्बल होता है, और ये बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध की तुलना में ये अत्यंत दुर्बल भी होता है। यानी कि जो बड़े होते हैं ना उनसे की तुलना में दुर्बल भी होता है, पर ये नाभिक मजबूती से पकड़े रहते हैं। ये ना इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों से जो इसे सहयोग इलेक्ट्रॉन की संयोजकता करता है उससे ये मजबूती से पकड़ा रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ देखो आप, इसमें इधर आ जाता है कुछ, ये तो हो गए इसके गुण। देखिए कार्बन की शर्तोमुखी प्रकृति, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बन की कौन सी प्रकृति के कारण ये है इतने बड़ी संख्या में, यानी कि कौन सी प्रकृति के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा अन्य परमाणुओं से सहयोग करता है और इसकी उपयोगिता इसके यानी कि बहुत ज़्यादा उपयोगी पदार्थ बनाता है, कई प्रकार की संरचना में पाया जाता है। तो ये कार्बन की दो है, एक तो श्रृंखलन के कारण होता है ऐसा, एक चतुर संयोजकता के कारण होता है। इसमें देख कार्बन शर्तोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है, आपसे पूछ रहे थे शर्तोमुखी प्रकृति का मतलब समझते हो, यानी कि सर्वोपरि सभी से दोस्ती रखने वाला तत्व है। तो कार्बन क्यों रखता है, तो इसमें एक श्रृंखलन हो गया, एक चतुर संयोजकता होगी। अब देखिए दोस्तों इधर बढ़ते हैं हम आगे। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप, देखो क्या होता है, जो शुद्ध कार्बन होता है उसको अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। यानी एक शुद्ध कार्बन होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक शुद्ध कार्बन है, यानी कि एक शुद्ध कार्बन अत्यधिक उच्च और दाब और ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है, हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरो के अवैधनीय होते हैं, यानी कि ये अवैधनीय है, यानी प्राकृतिक हीरो जैसे ही होते हैं, इनमें अंतर नहीं कर सकते हम, पर ये छोटे होते हैं। जो प्राकृतिक हीरे होते हैं, नेचुरल जो हीरे होते हैं उनसे छोटे होते हैं। यानी कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब और ताप पर हम उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। अब देखो दोस्तों इसके बाद में आता है फुलरेन। यहाँ पर देखो फुलरेन कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग है। आपको पता है एक तो ग्रेफाइट है, एक हीरा है और एक फुलरेन, ये कार्बन के अपर रूप है, जिनके भौतिक गुणधर्म तो भिन्न भिन्न होते हैं पर रासायनिक गुणधर्म सेम समान होते हैं। यानी भौतिक गुण दिखाई देने में तो ये अलग अलग दिखाई देते हैं, पर रासायनिक गुण जैसे कार्बन के अन्य चार परमाणुओं से सहयोग करके जो संरचना बनती है उसे ही कार्बन की संरचना बनाते हैं सभी। तो चतुस्संयोजकता पाई जाती है सभी में। तो इस चतुस्संयोजकता तो यानी कि रासायनिक प्रकृति तो इनकी समान होती है, पर भौतिक प्रकृति अलग अलग होती है, यानी भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा अपर रूप है फुलरेन। फुलरेन में कार्बन अपर रूप का अन्य वर्ग, सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित। आपसे पूछ लिया जाए कि C60 के का रूप कैसा होता है, इसके आकार कैसा होता है, तो इसको फुटबॉल जैसा होता है। अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि इसका नाम C60 क्यों रखा गया है, तो देखिए दोस्तों क्योंकि इसके फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, क्योंकि ये अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमेस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलरेन नाम दिया गया। और ये नाम फुलरेन इस वजह से क्योंकि बकमिस्टर फुलर ने इसको सर्वप्रथम बकमिस्टर फुलर जो था इसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, फुलरेन रखा गया। देखो यहाँ पर देखो दोस्तों ये फुलर है ना, बकमिस्टर फुलर, इसने इसको डिजाइन किया गया था और जियोडेसिक गुंबद के समान होती है, जियोडेसिक गुंबद की समान होती है, जिस वजह से एक फुटबॉल जैसी संरचना होती है, इस पर जैसे इसका नाम फुलरेन रखा गया। और इसे C60 ये इसमें 60 इसमें एटम परमाणु होते हैं, 60 परमाणु से मिलकर बना होता है ये। ठीक है,
तो दोस्तों ये इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन है, आओ हम अभ्यास करें। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो गुण पाए जाते हैं। एक तो श्रृंखलन पाई जाती है, क्या पाई जाती है, श्रृंखलन। श्रृंखलन के कारण एक तो श्रृंखलन होती है इसमें, ठीक है दोस्तों, श्रृंखलन के कारण। दूसरा होता है, दूसरा गुण क्या है इसमें, आपको अभी मैंने बताया था कि एक तो श्रृंखला पाई जाती है, चतुर संयोजकता पाई जाती है, और एक चतुर संयोजी होता है संयोजकता। जहाँ चतुर संयोजकता और श्रृंखला के कारण ये सर्वतोमुखी प्रकृति दर्शाता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाते हैं। कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक बनाने का कारण भी यह है कि इसमें श्रृंखलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्रृंखलन पाया जाता है, इसमें श्रृंखलन पाया जाता है। ये चार अन्य, यानी इसकी संयोजकता 4 होने के कारण ये 4 अन्य परमाणुओं से संयोग कर सहसंयोजी बंध द्वारा एक संरचना का निर्माण करता है। इसमें श्रृंखलन पाई जाती है, इसी वजह से ये अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार भी क्या होता है, कार्बन परमाणु का आकार भी छोटा होता है, इसके कारण ये अधिक संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। तो इसी प्रकार से ये कार्बन अधिक संख्या में यौगिक, यानी संकलन पाया जाता है। एक चतुर्संयोजी, एक तो संकलन, एक चतुर्संयोजकता, और एक इसका परमाणु आकार छोटा होने के कारण इस प्रकार से ये अधिक संख्या में यौगिक बनाता है। ये इसका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। फुलरिन में कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या एवं उसका आकार बताइए। तो दोस्तों, अभी मैं बताया था, मैंने पिछले उसमें बताया था आपको कि कार्बन फुलरिन में क्या है, इसको C60 यानी कि C60 दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें कार्बन परमाणु की संख्या न्यूनतम 60 होती है, और उसका आकार बताइए। इसका आकार कैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है। इसका आकार कैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है। फुटबॉल जैसा इसका आकार होता है, फुटबॉल बॉल, ठीक है, फुटबॉल जैसा इसका आकार होता है। और कार्बन परमाणु की न्यूनतम संख्या 60 होती है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छिलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है, क्या परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, कारण बताइए। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए आपका। यहाँ पर देखो, एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छिलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है, क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होगी, कारण बताइए। तो देखिए, आपको बैटरी, मैंने बताया था कि पेंसिल के मध्य में जो पाया जाता है वो क्या होता है, वो लेड ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। और आपको पता है ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है वो, यानी विद्युत का चालक होता है। तो यहाँ पर एक बच्चा दोनों ओर से पेंसिल छिलकर बैटरी के दोनों टर्मिनलों से जोड़ देता है, तो उसमें विद्युत धारा प्रभावित होगी। यस, क्योंकि उसमें, हाँ, उसमें विद्युत धारा प्रभावित होगी, क्योंकि विद्युत का ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। बैटरी के मध्य में ग्रेफाइट की लेड जो पाई जाती है, तो इस वजह से उसमें विद्युत धारा प्रभावित होगी। क्या परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होगी, हाँ, यस होगी। कारण बताइए क्यों, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें षटकोणीय संरचना पाई जाती है। इस वजह से वहाँ पर क्या, द्विआबंध, एक द्विआबंध बनता है और 3 एकल आबंध होते हैं। तो इस विशेष संरचना के कारण ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक होती है दोस्तों। इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मेरे हिसाब से आप सभी के समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार किसी को कोई डाउट रहती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।